मैं तो परेशान हूँ बीमारी से। को पैसे ले रखे हैं किसी से तो बेटे के बराबर है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए केजरीवाल के पास पहुँचना भी पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी और आज मैं दिल्ली आया हूँ एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव वीडियो समझ लें आप बनाने के लिए, क्योंकि हमें सुनने में आया था कि दिल्ली में पिछले 3 साल में एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ के सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ गया है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और दिल्ली में हर मोहल्ले में एक क्लिनिक बना रहे हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, दिल्ली के पॉलीक्लिनिक्स को प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा बनाया जा रहा है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा मैं तो जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर काम किया जाए। तो कितनी इस बात में सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बदलाव लाया है, इस बात की जांच करने के लिए, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम दिल्ली आ गए हैं और आपको हम ले जाएंगे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में और आपको भी दिखाएंगे हम जो हम खुद देखेंगे। तो हमें बताया गया कि हर मोहल्ले में एक क्लिनिक बनाया जा रहा है, तो ताकि लोगों के लिए सुविधा हो जाए, लोगों के लिए आसानी हो जाए कि वो दूर हॉस्पिटल में ना जाकर हर मोहल्ले में क्लिनिक हो जहाँ पे फ्री में इलाज हो और फ्री में दवाइयाँ मिले, फ्री में टेस्ट करें। तो हम पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी के एक मोहल्ला क्लिनिक में आए हुए हैं। आपके सामने जो दिख रहा है कैमरा में वो एक मोहल्ला क्लिनिक है। तो हम जाएंगे और पड़ताल करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये सच है, क्या ये भी एक जुमला है या इसमें सच्चाई है कि मोहल्ला क्लिनिक दिख रहा है या अंदर से फंक्शनिंग भी है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जा ही रहे थे कि हमारी नज़र एक बड़े से पोस्टर पे पड़ गई जहां केजरीवाल जी एक बच्चे को दवाई खिला रहे हैं और नीचे लिखा है स्वास्थ्य ही जीवन है। तो वो सिर्फ एक पोस्टर बॉय बन के रह गए केजरीवाल जी, या सच में उनका कॉन्सेप्ट जो है स्वास्थ्य ही जीवन है, उन्होंने इसको सच में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की? हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने सुना था कि बड़े बड़े देशों में, सिंगापुर, स्वीडन में दवाइयाँ फ्री में मिलती है, तो वहाँ पे तो स्वास्थ्य ही जीवन है वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारे केजरीवाल जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में करके दिखा रहे हैं, तो अंदर जाके हमें मालूम चलेगा। तो आइए हम पता करते हैं कि केजरीवाल जी सच में काम करने की कोशिश कर रहे हैं या केजरीवाल जी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक जुमला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और हम हैरान हैं देखकर। मैं चाहता हूँ कैमरा घुमाकर आप दिखाएं लोगों को कि मोहल्ला क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है दिल्ली में एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक, और पूरे दिल्ली में, पूरे प्रदेश में ऐसे 200 से करीब ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स हैं। तो हमारे साथ एक पेशेंट बैठे हैं। सर आप बताएं आपका नाम क्या है? सर लाल बाबू राम। तो आपको क्या परेशानी और आप मोहल्ला क्लिनिक में क्यों आए हैं आप? अब हमें ये बताएं, हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं तो आप मोहल्ला क्लिनिक में क्यों आए हैं? सर मोहल्ला क्लिनिक का उपचार बढ़िया लगा मेरे को, अच्छा दवाई मिलती है, अच्छा इलाज होता है। अच्छा, कितना इन्होंने आपके फीस कितने लिए दिखाने के लिए? दवाइयों के पैसे कितने लिए? निःशुल्क सेवा जी, निःशुल्क सेवा, मतलब कोई पैसे नहीं लिए आपसे? दवाइयों के पैसे भी नहीं लिए? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा कभी और आपने कहीं और हॉस्पिटल में देखा ऐसा होते हुए? नहीं सर, ये तो केजरीवाल के सरकार में देखने को मिला है मेरे को। अच्छा, तो हमारे सामने एक लंबी कतार खड़ी है पेशेंट्स की और हम स्पॉन्टेनियसली जाकर के पेशेंट से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सच में मोहल्ला क्लिनिक से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मोहल्ला क्लिनिक भी बाकी पॉलिटिकल मुद्दों की तरह ये भी एक जुमला है। तो सर आप बताएं आपका नाम क्या है? राजकिशोर नाम। तो राकेश्वर जी हमें ये बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, और यहाँ पे फीस कितने ले रहे हैं आपसे दवाइयों की? कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं है। अच्छा, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं। हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कैसे हॉस्पिटल है जहाँ आपको फ्री में इलाज भी हो रहा है, फ्री में दवाइयाँ भी दे रही हैं, फ्री में आपके टेस्ट भी करा रहे हैं? कभी सुना आपने कैसा, ऐसा कभी कहीं पे सुना आपने? नहीं। और आप यहाँ देख रहे हैं? अभी यहाँ हो रहा है। हमारे साथ सर आप हमसे बात करने को चाहेंगे क्या आप? सर आप बताएं नाम क्या है आपका? मांगेराम। आपकी उम्र क्या है सर? 64-65 साल। 64 साल है सर। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं सर? आपको क्या परेशानी है सर? मैं तो परेशान हूँ बीमारी से। हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक में आके आपको आराम मिल रहा है क्या? तो ये जो आ रहा है जी, यही जिंदा रख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जिंदा रख रहा है? हाँ। अरे नहीं, जिंदा तो भगवान रखता है, ऐसा ना बोले आप। भगवान तो वो तो एक सर्वोपरि है, बिल्कुल, लेकिन मतलब जो जिंदा रख रहा है वो भी भगवान ने बना रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे इलाज क्या आप? इलाज अच्छा मिल रहा है। दवाइयों के पैसे कितने ले रहे हैं आपसे? पैसे वैसे कुछ नहीं, यहाँ तो फ्री सेवा है। फ्री सेवा है यहाँ पे? हाँ, उसको तो मैं वोट भी दूंगा और दुआ भी दूंगा और सब कुछ, और भी कुछ मांगेगा तो भी नहीं। क्या यहाँ पे क्यों आए, क्या परेशानी है आपको? मुझे सिर में दर्द है और खांसी है। अच्छा, ये मम्मी है आपकी? हाँ। अच्छा, आप बताएं क्या परेशानी है आपके बच्चे को? ये सिर में दर्द इसका। जोर से बोलेंगे आप? सर में इसका दर्द है और बुखार और खांसी। अच्छा, पहली बार आए क्या यहाँ पे आप? नहीं, यहाँ
हमेशा आते हैं। अच्छा, हमेशा आती रहती हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे इलाज क्या फ्री में होता है? हम सुने थे इलाज फ्री में होता है, सच्चाई है या लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सही है, ये सही कह रहे हैं लोग। हाँ, एक पैसा भी यहाँ नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं आप? एक पैसा भी यहाँ नहीं लगता है। अच्छा, मतलब दवाइयों के भी पैसे लगते नहीं है? कोई चीज़ के पैसा यहाँ नहीं लगता। और कोई टेस्ट कराना हो उसके पैसे? कोई फिलहाल तो मैं टेस्ट यहाँ पे कराई नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। तो यानी ये सच कह रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं ये लोग। यहाँ के सफाई को देखकर, यहाँ के पेशेंट्स को देखकर, यहाँ के जो पेशेंट्स फीडबैक दे रहे हैं उसको देखकर मैं हैरान और दंग रह गया कि सच में दिल्ली में हेल्थ में रेवोल्यूशन आया है। हमें सुनने में आया कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में रेवोल्यूशन आ गया, दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ गया है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम गवर्नमेंट स्कूल तक ही पहुंच गए। हम गवर्नमेंट स्कूल के दरवाजे पे खड़े हैं। गवर्नमेंट स्कूल का नाम है सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल है ये, और हम अंदर जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में हम एजुकेशन सेक्टर में हमने एक रेवोल्यूशन ला दिया है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से हमने अच्छा बना दिया है। ये सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल बाहर से ही अच्छा दिख रहा है, अंदर से भी अच्छा है, हम पता करने की कोशिश करेंगे। तो अब मौलिक हमें अपना क्लासरूम दिखाएंगे आप? यस। फिर दिखाइए हमें क्लासरूम अपना। आ जाए कैमरामैन। ये पहले क्लासरूम बहुत ही गंदा था और अब अच्छा भी हो गया है। और इसके अंदर पहले लकड़ी के डेस्क थे, अब लोहे के आ गए हैं और बहुत ही फैसिलिटीज़ हो गई है। और प्रोजेक्टर वाइज हमको पढ़ाया जाता है। और प्रोजेक्टर वाइज मतलब? प्रोजेक्टर से हमको दिखाया जाता है, इस पर समझाया जाता है। अच्छा, आपका स्मार्ट क्लासेस है मतलब? यस। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड। तो सारी क्लास में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं? नो, बस 10th 12th 11th इनमें स्मार्ट बोर्ड है और बाकी क्लासेस में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। अच्छा, मतलब चौक से कुछ क्लास में स्मार्ट क्लासेस हैं और सारे क्लास में टेबल्स ऐसे ही है क्या? यस। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है यस क्लासेस में? यस। साफ सफाई रहता है क्लासरूम में? तो अभी आप बताएं कि 4 साल पहले स्कूल कैसा था और अभी स्कूल कैसा है? 4 साल पहले जैसे हमारी जो क्लासरूम थी उसकी जो टेबल थी वो ढंग से नहीं थी, वो टूटी फूटी सी थी और सिलेबस भी अधूरा रहता था, पढ़ाई नहीं होती थी ढंग से। पर अब जो है हमारी जो क्लासरूम है बहुत साफ़ सुथरी है और पढ़ाई भी होती है और सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पहले, फिर उसकी रिवीजन करवाते हैं। और मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं करते थे टीचर्स? नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं होता था। अच्छा, और क्लासरूम टूटे फूटे होते थे पहले? हाँ। और अब कैसा है? अब एकदम बढ़िया है और टेबल भी नया है सब कुछ। और पहले जो था हमारा जो टॉयलेट था वो भी पहले गंदा सा रहता था, जाने का मन भी नहीं करता था। अब टॉयलेट भी बहुत क्लीन रहता था, इतना वो भी नहीं होता। और लाइब्रेरी ही स्कूल में आपके? लाइब्रेरी है, पहले जो हमारी लाइब्रेरी थी वो भी थी, पर अब जो लाइब्रेरी है वो हमारी बहुत बड़ी है, वहाँ पे नई नई बुक्स आती है, पढ़ने में भी मतलब इंटरेस्ट सा हो जाता है। बस।
हम जब भी सुनते थे गवर्नमेंट स्कूल का नाम तो हमारे दिमाग में ऐसे क्लासरूम्स आते थे जिन क्लासरूम में कचरे फेंके होते थे, बच्चे ज़मीन पे बैठकर पढ़ रहे होते थे, डेस्क नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, टीचर्स नहीं होते थे। पर आज हम कुछ अलग ही नज़ारा देख रहे हैं। सारे बच्चे यूनिफॉर्म में, साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में, साफ़ सुथरे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन रेवोल्यूशन आया है वो सच में आया है और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आप इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा, आपका स्कूल कैसा है? अच्छा है। और जोर से बोले, स्कूल कैसा है? अच्छा है। पढ़ने मजा आ रहा है? यस। वेरी गुड। हमारी इन्वेस्टिगेशन में मैं तो कहूँगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने गाय की रक्षा की मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने एजुकेशन का मुद्दा उठाया। ये कोई मुद्दा उठाने लायक? तो आपने खुद अपने आंखों से देखा, ये सिर्फ एक स्कूल है जो हमने आपको दिखाया, हमने खुद देखा और मैं हैरान हूँ और मैं देखकर आई एम शॉक्ड कि हमारी मीडिया क्या कर रही है, हमारी मीडिया इन चीज़ों को क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों हमारी मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों को उठा रही है, क्यों हमारी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो 3 साल में, सिर्फ 3 साल में आपको बता दूं 35 नए स्कूल्स की उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, 35 स्कूल्स की उन्होंने रेनोवेशन नहीं की, मरम्मत नहीं की, 35 नए स्कूल्स सिर्फ 3 साल में बनाए, 18,000 क्लासरूम्स का उन्होंने निर्माण किया है। 18,000 वो किसी स्टैचू का निर्माण नहीं, 18,000 क्लासरूम्स बनाए नए। क्या कभी सुना है आपने कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में स्विमिंग पूल होता है? हमने आपको दिखाया कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में 13 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें स्विमिंग पूल है, वो भी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। कभी सुना है आपने कि किसी सरकारी स्कूल में, आपने कभी सुना है कि किसी सरकारी स्कूल में एस्ट्रोटर्फ है? एस्ट्रोटर्फ वो मैदान होता है, वो आर्टिफिशियल मैदान होता है, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ, जिसपे इंटरनेशनल फुटबॉल हॉकी मैचेस खेले जाते हैं। क्या कभी सुना है आपने कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में एजुकेशन का जो बजट है यहाँ 30 करोड़ था और इस साल उन्होंने 55 करोड़ कर दिया है एजुकेशन के बजट को। Well, I was very happy that education got the highest budget in Delhi government. So I am sure that they will provide, when the student goes out after 25,000 hours of school days, and definitely he will build a capacity with the skill, education and a good citizen, all the 3 persons. दिल्ली जैसे छोटे शहर में इन्होंने एजुकेशन बजट को, अपने टोटल बजट में से 25% बजट इन्होंने सिर्फ एजुकेशन के रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो स्कूल है, ये स्कूल किस सड़क पर है। जिस सड़क पर है उस सड़क का नाम है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। आपको दिख रहा होगा कैमरा में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बीजेपी, एक तरफ हमारी बीजेपी सरकार है जो सड़कों के नाम बदल रही है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रख रही है, और दूसरी तरफ एक सरकार है जो उसी सड़क पर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर की हालत को बदल रही है। तो आपको चुनना है कि आपको सड़कों के नाम बदलने हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको, या आपको उसी सड़क पर एक स्कूल है, एक विद्यालय है जिसके अंदर का हालात बदल रहे हैं। आपको चुनना है कि आपको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चाहिए, आपको राम मंदिर चाहिए, आपको गाय की रक्षा चाहिए, या आपको अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य चाहिए। वो आपको डिसाइड करना है। मैं इसी सवाल के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी आपके रहने वाले दिल्ली में लोग हैं आप उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें ताकि उनको सच्चाई मालूम चल सके।